गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके, बहुत छोटू मोटू सा टॉपिक लेके, और वो टॉपिक है लीव का। दोनों तरह की लीव आज मैं आपको बताऊंगी, डॉर्सी वेंट्रल लीव और आइसोबाइलेटरल लीव, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बच्चों, सबसे पहले हम वर्ड पर जाएंगे कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब क्या होता है। इसके लिए देखो, मैं आपके लिए लीफ भी लेकर आई हूँ। ये वाली जो आप लीफ देख रहे हैं, ये लीफ है नीरियम की। अब आप इसमें देखो कि ये वाली जो सरफेस है, ये अपर सरफेस है, ये डार्क कलर की है। और अगर मैं इसको घुमाती हूँ, नीचे वाली जो सरफेस आ जाती है आपके सामने, ये कैसी है, लाइट कलर की। और एक कॉमन सा प्लांट की लीफ आपको बताती हूँ, गुड़हल की, जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा गार्डन्स में, घरों में। उसमें देखिए, ये वाली जो सरफेस है वो कैसी है, डार्क कलर की, और ये वाली लोअर सरफेस है, ये कैसी है, लाइट कलर की। तो जब ऐसे लीफ जिसमें कि आप डिफरेंशिएट कर सके डॉर्सल सरफेस को और वेंट्रल सरफेस को, और लीफ नहीं भी मिलती है तो छोड़ो, आप तो सिंपल अपना हाथ देखिए, ये हाथ यहाँ से क्या है, डार्क ब्राउन कलर का है, और यहाँ से कैसा है, लाइट कलर का है। तो यानी मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ अपर सरफेस और लोअर सरफेस, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। और टेक्निकल टर्म सुनो ध्यान से, एडेक्सियल सरफेस और एबेक्सियल सरफेस। यानी कि एडी, ये वाली जो लेयर है, जब हम सेक्शन कटिंग करेंगे तो हम इसको बोलेंगे एडेक्सियल, एडी, AXIAL, एडेक्सियल एपिडर्मिस। और जो नीचे वाली है उसको हम बोलेंगे AB, एबेक्सियल एपिडर्मिस। दोनों में ही, आइसोबाइलेटरल में भी और डॉर्सी वेंट्रल में भी। तो जब आप दोनों सरफेसेस में डिफरेंशिएट कर सको तो वो कहलाएगी डॉर्सी वेंट्रल, जो आपको देखने को मिलती है गुड़हल में और नीरियम में, डाइकोट्स में। और जब इस तरह की लीफ हो कि आप उसमें कोई डिफरेंशिएशन न कर पाए, किसमें, अपर सरफेस में और लोअर सरफेस में, जैसी अपर दिख रही है वैसी ही लोअर दिख रही है, जैसा कि स्पाइडर लिली में, तो इस तरह की लीफ कहलाती है आइसोबाइलेटरल लीव्स। और ये आपको देखने को मिलेगी मोनोकॉट्स में। अब जब हम इन लीव्स का सेक्शन कट करते हैं, यानी ये गुड़हल की लीफ ली मैंने, और ये मैंने नीरियम की लीफ ली, जब मैं इसका टीएस काटूंगी, टीएस मतलब कि इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने लीफ रखी है तो मैं इसका सेक्शन काटूंगी, ये इस तरह से टीएस काटूंगी। ये लीफ बनाई तो इस लीफ का इस तरीके से मैं सेक्शन लूंगी, टीएस लूंगी, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफर सेक्शन। और मुझे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो देखिए दोनों में ही। सबसे पहले डॉर्सी वेंट्रल का सुनो, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में क्लियर कट अंतर दिखेगा। कैसे, अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमेटा नहीं होगा, जबकि जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। फिर दोनों एपिडर्मिस के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है मीजोफिल, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, मीजोफिल। और ये मीजोफिल डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, डॉर्सी वेंट्रल लीफ में। एक तो अपर और लोअर पोर्शन में। अपर और लोअर पोर्शन का मतलब क्या हुआ कि अपर पैलिसेड, जिसमें आपको ये जो एलोंगेटेड सेल्स दिख रही हैं, ये वाली जो सेल्स दिख रही हैं, ये क्या कहलाती है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। मैं यहाँ लिख रही हूँ पैलिसेड पैरेन्काइमा। और जो लोअर वाला पोर्शन है वो कहलाता है स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक। अब तीसरी बात आती है कि इसमें आपको एक ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ये शो कर रहा है वेस्कुलर बंडल को। अब इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ आपको जो ब्लैक कलर के मार्कर से बनाई है बेटा, ये क्या है, बंडल शीट है। और ये वाले जो पोर्शन है, इसके जस्ट नीचे ये और जस्ट ऊपर ये क्या है, बंडल शीट के एक्सटेंशन है, जो कैसे होते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ में, पैरेन्काइमेटस। मैं यहाँ लिख रही हूँ कैसे होते हैं एक्सटेंशन, पैरेन्काइमेटस। किसके एक्सटेंशन, बंडल शीट के एक्सटेंशन। बंडल शीट कौन सी होती है, जो वेस्कुलर बंडल को सराउंड करती है। अब इसमें जो रेड कलर के मार्कर से आपको सेल्स दिख रही है, कुछ ब्लैक कलर के मार्कर से दिख रही है। अब ये इसमें से जो ऊपर वाली सेल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जाइलम को। और जो नीचे वाली सेल्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लोएम को। यानी कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या है, जुड़े हुए हैं। तो नीट के बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइकॉट लीफ में या डॉर्सी वेंट्रल लीफ में वेस्कुलर बंडल किस तरह के होते हैं। तो चूंकि जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्जॉइंट। दोनों के बीच में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इसको क्लोज्ड। सेंटर से लेटरल साइड में है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कोलेटरल। यानी कि हमारा जवाब क्या हुआ, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड टाइप के वेस्कुलर बंडल मिलेंगे आपको कहां पे, डॉर्सी वेंट्रल टाइप की लीफ में। समझ में आ गई बात। अब हम आते हैं आइसोबाइलेटरल में। अब अंतर समझना किससे, डॉर्सी वेंट्रल से।
डॉर्सीवेंट्रल लीफ में हमें केवल लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा दिखे, जबकि जब हम आइसोबाइलेटरल लीफ देखते हैं तो उसमें अपर सरफेस में भी स्टोमेटा है, लोअर सरफेस में भी स्टोमेटा है। तो यानी ये कैसी हुई, एम्फी स्टोमेटिक। एम्फी बोल रही हूँ यानी कि दोनों के लिए ये वर्ड यूज में आ रहा है, दोनों एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे नोटिस करिए कि एडेक्सियल एपिडर्मिस जो है उसमें सारी सेल्स का साइज सेम है, जबकि जब मैंने आइसोबाइलेटरल बनाई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आइसोबाइलेटरल, जब मैंने आइसोबाइलेटरल लीफ का सेक्शन कट करा तो उसमें आपको कुछ सेल्स जो है वो लार्ज साइज की दिखाई दे रही है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। ये कैसी होती है, ये मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और आपको ग्रासेस में देखने को मिल जाएंगी। जब आप ग्रासेस का सेक्शन कट करेंगे तो आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में घास काफी अच्छी ग्रो करती है और एकदम खड़ी खड़ी सी रहती है ना। और वहीं अगर आप समर्स में देखते हैं तो क्या होता है कि वो बिल्कुल मुरझा सी जाती है। कारण क्या होता है कि रेनी सीजन्स में सफिशिएंट अमाउंट में, एम्पल अमाउंट में वाटर मौजूद होता है, जिसको कि ग्रास एब्जॉर्ब करती है। ग्रास की रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और वो पोर्शन जब वाटर का ऊपर तक पहुंचता है, एपिडर्मिस तक पहुंचता है, तो ये वाली जो सेल्स है, बोलीफॉर्म सेल्स, ये क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये खड़ी रहती है। लेकिन जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है, वाटर स्केर्सिटी की कंडीशन होती है, तो इसमें से पानी निकल जाता है और ये ताकि ग्रास सूखे ना, ये क्या कर लेती है, अपने आप को कर्ल कर लेती है। तो ग्रासेस इसलिए क्या हो जाती है, मुरझा जाती है, कर्ल हो जाती है। कब, जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है। तो ये बोलीफॉर्म सेल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, आइसोबाइलेटरल टाइप की लीफ का। अब आप देखिए दोनों एपिडर्मिस के बीच का पोर्शन मैंने आपको क्या बताया, मीजोफिल। अब इसमें मीजोफिल सब ऐसा है, एक ही तरह की सेल्स का बना हुआ है। ये वाली जो सेल्स जिसमें कि रेड कलर के डॉट्स लग रहे हैं, ये क्या है, ये सब मीजोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किससे बना हुआ है, स्पॉन्जी सेल से मिलकर बना हुआ है। ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरी बात, यहाँ मैंने केवल एक ही वेस्कुलर बंडल बनाया था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैं 3 वेस्कुलर बंडल बनाए हैं। तो आइसोबाइलेटरल लीफ में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं। अब उसमें भी ये वाला वेस्कुलर बंडल मैंने बड़ा बनाया है और बाकी जो दोनों वेस्कुलर बंडल है छोटे बनाए हैं। कैसे, जो मिडवेन होगी वो मिडवेन सबसे ज्यादा मोटी तगड़ी होगी, तो उसका वेस्कुलर बंडल कौन सा है, ये वाला वेस्कुलर बंडल है। और जो साइड में वेन्स जाती हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उसमें वेस्कुलर बंडल जो होंगे कंपैरेटिव स्मॉल साइज के होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये बंडल शीट के एक्सटेंशंस हैं, किसमें, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में। ये जो एक्सटेंशंस होते हैं ये पैरेनकाइमटस सेल्स के होते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखिए, इस वेस्कुलर बंडल पर फोकस करिए, इसमें ये जो बनाया है, ये वाला जो पोर्शन बनाया है, और ये ऊपर जो बंडल शीट के एक्सटेंशन है, ऊपर और नीचे, ये कैसे है, स्क्लेरेनकाइमेटस। स्क्लेरेनकाइमेटस, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कैसे पहचानोगे कि सेल स्क्लेरेनकाइमेटस है, आपने एक सेल बनाई, उसी के अंदर एक और छोटी सी सेल बना दी, जैसा कि आप बेंजीन ड्रॉ करते हो केमिस्ट्री में, ठीक उसी तरीके से, या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं, ठीक उसी तरह से एक छोटी सी सेल आपने और ड्रॉ कर दी। तो ये किसको बता रहा है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स को बता रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस हुए। जल्दी से एक बार सम अप करती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। डॉर्सीवेंट्रल लीफ डाइकॉट में देखने को मिलेगी, आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ में अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमेटा नहीं होते, केवल कहां प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में। जबकि आइसोबाइलेटरल लीफ में दोनों ही लेयर्स में क्या, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तीसरी बात, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। ये जो गोल मटोसी सेल है ना, ये क्या है, स्पंजी पैरेन्काइमा है, और ये जो इलॉन्गेटेड सेल है, ये क्या है, पैलिसेड पैरेन्काइमा है। जबकि आइसोबाइलेटरल लीफ में इस तरह का मेसोफिल का कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। चौथी बात, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में जो बंडल शीट का एक्सटेंशन होगा वो पैरेन्काइमेटस होगा, जबकि आइसोबाइलेटरल लीफ में जो बंडल शीट के एक्सटेंशन होंगे वो स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ये क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों में डिफरेंस में। तो आपको डायग्राम बना के टेबुलर फॉर्म में आंसर लिखना होगा। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला पोर्शन कि किस तरह के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं लीफ में, डॉर्सीवेंट्रल में, ये इंपॉर्टेंट है। तब आपको टिक करना होगा कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड। फिर स्क्लेरेनकाइमेटस एक्सटेंशन बंडल शीट के और पैरेन्काइमेटस एक्सटेंशन बंडल शीट के, इस पर से नीट पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।